नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पैसे का इतिहास। पैसे का विकास एक ऐसा सफर है जो न केवल हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास के साथ भी गहरा संबंध रखता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसे का क्या मतलब है। पैसे का मूल उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सरल बनाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसे का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन समय में लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को मछली चाहिए थी तो उसे उसके बदले में अनाज या अन्य वस्तु देनी होती थी। लेकिन इस प्रणाली में कई समस्याएं थीं, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी दोनों पक्षों को वही चीज चाहिए होती थी जो दूसरे के पास थी। इस समस्या का समाधान निकला धातु के सिक्कों के रूप में। लगभग 600 ईसा पूर्व लीडिया, वर्तमान तुर्की, में पहला सिक्का ढाला गया। ये सिक्के सोने, चांदी और अन्य धातुओं से बने होते थे और इनका मान्यता प्राप्त मूल्य था। इसने व्यापार को और भी सरल बना दिया। अब लोगों को यह नहीं सोचना पड़ता था कि उन्हें क्या देना है, बस सिक्के देना था। इसके बाद हम आते हैं कागजी पैसे की ओर। 7वीं शताब्दी में चीन में कागज के नोटों का उपयोग शुरू हुआ। ये नोट तब प्रचलित हुए जब व्यापार बढ़ा और लोगों को भारी भरकम सिक्कों के बजाय हल्के कागज के नोटों की आवश्यकता महसूस हुई। कागज के पैसे ने व्यापार को और भी आसान बना दिया, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी की समस्याएं भी बढ़ गईं। जब हम 17वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि यूरोप में बैंकिंग प्रणाली का विकास हो रहा था। बैंकों ने कागज के पैसे को और अधिक सुरक्षित और मान्यता प्राप्त बनाया। लोग अपने धन को बैंकों में जमा करने लगे और बैंकों ने उन पर ब्याज देना शुरू किया। इस तरह पैसे का एक नया रूप विकसित हुआ, क्रेडिट। 20वीं शताब्दी में हम एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं, डिजिटल मुद्रा का उदय। इंटरनेट के आगमन के साथ ऑनलाइन लेन देन ने पैसे के उपयोग को पूरी तरह से बदल दिया। अब लोग बिना किसी भौतिक मुद्रा के आसानी से पैसे भेज और प्राप्त कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल के वर्षों में क्रिप्टो करेंसी ने पैसे की परिभाषा को और भी चुनौती दी है। बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसी ने एक नई वित्तीय क्रांति का आगाज किया है। ये डिजिटल मुद्राएं विकेंद्रीकृत होती हैं, यानी कि इन्हें किसी एक सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। तो दोस्तों, पैसे का इतिहास न केवल एक वित्तीय यात्रा है, बल्कि यह मानवता की सोच और तकनीकी विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम जिस पैसों के रूप में लेन देन करते हैं वह हजारों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।